खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले। चकवाल से एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इब्राहिम हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक आइस्को आल पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन आइस्को सर्कल चकवाल का आइस्को समेत वापटा की तमाम कंपनियों की नजाकारी के खिलाफ एहतजाज कल मोरखा 8 अक्टूबर 2025 को होगा। आल पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन आइस्को सर्कल चकवाल के जोनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वाहिद महमूद वाहिद ने हाइड्रो यूनियन की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा कि इससे पहले हाइड्रो यूनियन ने पूरे पाकिस्तान से मरकजी सतह पर मोरखा 17 सितंबर 2025 को इस्लामाबाद में वापटा की कंपनियों की नजाकारी के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। ताहम अब मरकजी क़यादत की हदायत पर दोबारा ये एहतजाज सर्कल सतह पर किया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान की तरह चकवाल सर्कल में ये एहतजाज जोनल चेयरमैन चकवाल सर्कल मलिक खालिद महमूद की क़यादत में रिकॉर्ड करवाया जाएगा। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले। सहाफी तुफैल हैदरानी कत्ल वाक़े के बाद चचा के साथ स्कूल जाने वाली बच्ची वीना उर्फ चांदनी वाक़या देखकर दिल बर्दाश्ता होकर अस्पताल में दम तोड़ गई। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले। दाद लगारी से एमबी न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल सत्तार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मरथलो के सीनियर सहाफी तुफैल हैदरानी दरीना दुश्मनी पर कत्ल कर दिया गया है। सहाफी तुफैल हैदरानी बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मुलजिमान फरार हो गए। शहीद सहाफी की लाश को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वक़्ए के बाद सहाफियों ने एसएसपी कोटकी से फौरी कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वाक़े का वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लेते हुए आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है और सहाफी से वुरसा से इजहार अफसोस किया है। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले। सादिकाबाद से एमबी न्यूज के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक 8 अक्टूबर आफात से निपटने का कौमी दिन रेस्क्यू 112 के जेरे एहतमाम ज़लज़ले मुतासरीन की याद में मनाया जा रहा है। आफात से निपटने की कौमी दिन के मौके पर रेस्क्यू 1122 की जानिब से आगाही वॉक रैली का इनेकाद किया गया। सादिकाबाद आगाही वॉक रैली गौसिया चौक से शुरू होकर अस्पताल चौक पर एहतमाम पजीर हुई। रैली में रेस्क्यू के साथ साथ स्कूल के तुलबात ने भी शिरकत की। इस दिन को मनाने का मकसद सानिया ज़लज़ला मुतासरीन व शोहदा के साथ इजहार यकजहती करना और कुदरती आफात से आगाही पैदा करना है। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर व इंचार्ज आशिक महमूद रेस्क्यू टीम ने मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस में तुलबा को कुदरती आफात बराए आगाही और तरबियत भी दी गई। रेस्क्यू 11 कम्युनिटी टीम ने शहरियों में सेफ्टी के हवाले से ब्रोशर तकसीम किए। वॉक के एहतमाम पर सानिया 8 अक्टूबर 2005 के शोहदा के लिए खसूसी तौर पर दुआ की गई। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले। सादिकाबाद से एमबी न्यूज के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद जानवरों में लिपी स्किन की बीमारी तेजी से सर उठाने लगी। लिपी वायरस की बीमारी ने मुतादिद जानवरों को अपनी लपेट में ले लिया है। हिफाजती वैक्सीन की अदम दस्तयाबी से सैकड़ों जानवर बीमार पड़ने लगे हैं। वैक्सीन ना मिलने की वजह से मवेशी पालना शहरियों की परेशानी में इजाफा हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से जानवरों की हिफाजती वैक्सीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने और सरकारी सतह पर जानवरों की वैक्सीनेशन करने की अपील कर दी है। सादिकाबाद और गिरदोनवा में जानवरों में लिपी वायरस की बीमारी तेजी से सर उठाने लगी है। लिपी वायरस से मवेशियों की जिल्द पर फोड़े फिंसियां निकलना शुरू हो जाते हैं और जानवरों को तेज बुखार हो जाता है। जानवरों को लिपी वायरस से होने वाले तेज बुखार को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जानवरों की हलाकत होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि मवेशी पाल शहरी जानवरों को फौरी हिफाजती वैक्सीन लगवाएं। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले। मंडी बहावलदीन से एमबी न्यूज के नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन के मारूफ सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी रिजवान खटाना ने, जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं, स्पेन के शहर बार्सिलोना में अहम कारोबारी शख्सियात में शुमार होने वाले नौजवान बिजनेस
टाइकोन पाकिस्तान के शहर गुजरात से ताल्लुक रखने वाले नौजवान बिजनेसमैन और सस्पेंशन नेशनल कारोबारी दुनिया में अहम मुकाम हासिल रखते हैं। पाकिस्तान, स्पेन और यूरोप में अक्सर कारोबारी, समाजी और सियासी प्रोग्राम्स करते हुए नजर आते रहते हैं। चौधरी रिजवान खटियाना एक नफीस और खुश इखलाक शख्सियत के मालिक हैं। चौधरी रिजवान बार्सिलोना, स्पेन में अक्सर दोस्त, अहबाब, अजीजो अकारिब और बिजनेस कमेटी को मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में खाने में मदऊ करते हुए नजर आते हैं। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, एमबी न्यूज के क्राइम रिपोर्टर उमर जट की रिपोर्ट के मुताबिक एसोसिएशन ऑफ प्रिंट, पैकेजिंग, कोडिंग और ऑटोमेशन मशीनरी मैन्युफैक्चर के सदर शेख अब्दुल सत्तार खाजू भाई की क़यादत में सीनियर ओहदेदारान का फहीमुल रहमान साइगल को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री LCCI के बिला मुकाबला सदर तनवीर अहमद को बातूर सीनियर नायब सदर और खुरम लोधी को नायब सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद और फूल पेश किए। इस मौके पर APPCAMM के ओहदेदारान भी शामिल मियां जावेद वारिस, गुलाम फरीद अतारी, जहूर गयानी, नदीम इफ्तिखार, चौधरी इमरान, हाफिज अयूब, मियां दानिश वारिस, शेख अब्दुल्ला और मियां उमर शामिल थे। सदर फहीमुल रहमान साइगल ने पाकिस्तान की माशियत को मुस्तहकम करने और तजारत और सनत को फरोग देने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का अहद किया है। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, ई चलान नादहिंदगान टॉप 2546 गाड़ियां ब्लैक लिस्ट में शामिल। CTO लाहौर का ब्लैक लिस्ट गाड़ियों को सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मिलकर फौरी बंद करवाने का हुक्म। मजीद तफसीलात जानते हैं एमबी न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर उमर जट से। जी उमर जट, क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस लाहौर और सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से जो है ई चलान नादहिंदा टॉप 2546 गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट में जो है वो शामिल कर दिया गया है और लाहौर का ब्लैक लिस्ट गाड़ियों को सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मिलकर फौरी तौर पर बंद करवाने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। ये गाड़ियां शहर भर में जहां भी जाएंगी इनको खुदकार तरीके से फौरी तौर पर ट्रेस कर लिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट में शामिल इन गाड़ियों को उस वक्त तक बंद रखा जाएगा जब तक इस गाड़ी के तमाम वाजिब अदा जो है वो चलान की जो रकम है वो अदा नहीं हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस की तमाम नफरी को हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और वो दौरान ड्यूटी अपने सिस्टम से हर गाड़ी के ई चलान चेक करेंगे। इब्तदाई तौर पर जो गाड़ियां 50 या इससे जायद ई चलान नादहिंदा होंगी इनको ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रैफिक डिसिप्लिन को कायम रखने और रोड सेफ्टी के मियार को बुलंद करने में जो है वो मदद मिली है। CTO का मजीद कहना था कि सेफ सिटी में तैनात ट्रैफिक पुलिस की टीम को हुक्मनामा जारी कर दिया है कि वो ब्लैक लिस्ट गाड़ियों के खिलाफ फील्ड स्टाफ को मुकम्मल ताउन फराहम करें। ब्लैक लिस्ट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और जदीद टेक्नोलॉजी और कैमरों की मदद से ट्रैफिक पुलिस लाहौर को मुकम्मल मामनत फराहम कर रही है। जी खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मंडी बहावलदीन से एमबी न्यूज के नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मलकवाल तहसील इंतजामिया तजावुजात के खिलाफ हरकत में आ गई। मुकर्ररा हदूद से तजावुज करने वालों का सामान जब्त कर लिया। पंजाब हुकूमत की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मलकवाल गजाला यासीन चदर, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मुजम्मिल महमूद और दीगर तहसील इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ वर्जी करते हुए जिना बाजार में मुकर्रर हदूद से तजावुज करने वालों का सामान जब्त कर लिया और हजारों रुपए का जुर्माना किया। तहसील इंतजामिया ने सरकारी नरखनामों के मुताबिक एशिया जरूरिया की फरामी, मयार और सफाई सुथराई बाबत भी जांची। असिस्टेंट कमिश्नर गजाला यासीन चदर ने इस मौके पर कहा, किसी को भी तजावुजात कायम करने, सार्फिन के इस्तक्साल की इजाजत नहीं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा।